बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, हमारा टॉपिक है इखलास, यानी प्योरिटी का होना, सिंसियरिटी का होना अमाल में। अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं, कहते हैं कि एलिक्ज़र एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर उसको कॉपर के साथ मिलाया जाए तो वो गोल्ड में तब्दील कर देता है, यानी सोना बना देता है। अब वो ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं मालूम कि आया हकीकत में ये चीज़ ज़ाहिरी तौर पर वजूद रखती है या नहीं रखती, लेकिन मैं एक ऐसे एलिक्ज़र के बारे में जानता हूँ, एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जानता हूँ कि अगर उसे इंसान के आमाल के साथ मिलाया जाए तो वो इंसान के आमाल को बाअर्ज़िश बना देते हैं, यानी उस कीमती अमाल में तब्दील कर देते हैं कि जो बारगाह इलाही में शरफ़ कबूलियत रखते हैं। क्यों, उसकी जगह पर वो मिसाल अर्ज़ करते हैं, कहते हैं कि जिस तरीके से मौलाए कायनात ने उस फ़कीर को कि जो बारगाह खुदावंदी से नाउमीद होकर जा रहा था, अंगूठी दी हालत रुकू में। परवरदिगार आलम को ये अमल इस कदर पसंद आया कि आए विलायत नाजिल हो गई। क्यों पसंद आया? सवाल आता है का पसंद आने की वजह यह है क्योंकि इसमें मौलाए कायनात का खुलूस हकीकी शामिल था। यानी मालूम हुआ आमाल की अहमियत उस वक्त है कि जब हमारे यहाँ उस आमाल को अंजाम देने में इखलास हो, प्योरिटी हो, सिंसियरिटी हो, किसी को दिखाने के लिए ना हो। अगर हम रिवायत का इस्तेमाल करें तो रिवायत में आया है कि लोगों को रोज़े क़यामत जब लाया जाएगा तो कहा जाएगा कि तुमने किया क्या, तो वो जवाब देंगे कि हमने परवरदिगार की राह में नमाज को अदा किया। तो वो कहेंगे कि तुमने जो नमाज अदा की है वो नमाज इस वजह से अदा की ताकि लोग कहें कि तुम कितने इबादत गुजार हो, तो बस तुम्हारे लिए हुक्म जारी होगा कि इसको आतिश जहन्नुम में डाल दो। इसी तरह दूसरा शख्स लाया जाएगा, कहा जाएगा कि तुमने क्या किया, तो वो कहेगा कि मैंने राह खुदा में जिहाद किया। तो उसको कहा जाएगा कि तुमने जो जिहाद किया है तो वो इस वजह से किया कि ताकि लोग कहें कि तुम कितने शुजा हो, लिहाजा तुम्हें भी आतिश जहन्नुम में डाल दिया जाए। तीसरा शख्स लाया जाएगा कि तुमने क्या किया, वो कहेगा कि मैंने राह खुदा में गरीब लोगों को बहुत पैसा डोनेट किया, उनकी सपोर्ट की, फाइनेंशियली कंडीशन ठीक की। मगर कहा जाएगा कि तुमने जो पैसा डोनेट किया है राह खुदा में उसकी अहमियत परवरदिगार की बारगाह में कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने जो पैसा दिया था वो अपने आप को लोगों के सामने दिखाने के लिए किया था कि लोग कहें कि तुम कितने मेहरबान हो कि हमारी मदद कर रहे हो। लिहाजा हमें अमाल अंजाम देने चाहिए तो रज़ाए खुदावंदी के तौर पर अंजाम देने चाहिए, इखलास रखते हुए अंजाम देने चाहिए। कुरान में आया है कि अपने आमाल को ज़ाया मत करो, ऐ ईमान लाने वालों, अपने आमाल को ज़ाया मत करो एहसान जताकर। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उस पत्थर के मानंद हो कि जिसके ऊपर धूल पड़ी हुई है मगर वो कुछ देर में साफ हो जाती है। यानी वो आमाल बारगाह खुदावंदी में कोई अर्जिश नहीं रखते कि जहां लफ्ज़ एहसान जताना आ जाए। क्योंकि ठीक है कि वो अमल आप जो अंजाम दे रहे हैं वो फ़ी नफ्स ही बहुत अहमियत रखता है, बहुत काबिल कबूल है, बहुत ही अर्जिशमंद है, मगर अगर उसके अंदर खुलूस नहीं है, रज़ाए खुदावंदी शामिल नहीं है, क़ुर्बतन इलल्लाह नहीं है और फ़कत रियाकारी हो, लोगों के ऊपर एहसान जताना हो, तो नतीजा क्या होगा कि वो जान देना राह खुदा में, नमाज का अदा करना राह खुदा में, रोज़ा रखना राह खुदा में, ये तमाम आमाल बारगाह खुदावंदी में शरफ़ कबूलियत नहीं रख सकते, यानी उसकी बारगाह खुदावंदी में कोई जगह नहीं है। बस हमें यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो रखनी है कि हमें कोई भी अमल अंजाम देना हो उसको रज़ाए खुदावंदी के साथ और इखलास के साथ
खुलूस नियत के साथ, प्योरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ अंजाम दें, ताकि वो अमल जो बहुत ही खूबसूरत अमल है वो परवरदिगार की बारगाह में कबूल हो जाए और हमारे लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।